बॉलीवुड कैफे आज एक्सप्लेन कर रहा है एक हॉलीवुड मूवी। इस मूवी में एक लेडी के हस्बैंड को पैरालिसिस हो जाता है और इस पैरालिसिस की वजह से इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ जाता है या फिर ये दोनों चल पड़ते हैं प्यार की उस राह पर जो दोनों को कर देती है बर्बाद। देखेंगे हम इस मूवी में। जूलिया और पीटर की नई नई शादी हुई है और वो हनीमून को खूब एंजॉय करने के लिए फ्लोरिडा से अपने बीच हाउस ब्राजील में आए हैं। जूलिया अपने हस्बैंड को लेकर बहुत खुश थी क्योंकि उसको अपने सपनों का प्रिंस चार्मिंग मिल गया था। जूलिया और पीटर दोनों कॉलेज फ्रेंड थे और अब उनकी शादी हो गई है। हनीमून के बाद में ये दोनों स्काई डाइविंग करने के लिए ब्राजील की पहाड़ियों पे आते हैं। जूलिया फिलहाल स्काई डाइविंग करना नहीं चाहती तो उसका हस्बैंड पीटर अपने एक फ्रेंड के साथ स्काई डाइविंग करता है, लेकिन किस्मत का खेल देखो यहाँ पर पीटर का स्काई डाइविंग करते समय एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी का नीचे वाला पार्ट पूरा पैरालाइज हो जाता है और वो खड़ा भी नहीं हो सकता। अब उनकी जिंदगी में अचानक से आए इस मोड़ की वजह से जैसे उनकी जिंदगी पूरी तरह से उथल पुथल हो गई हो। पीटर को ब्राजील के इसी बीच हाउस पे लाया जाता है जहां पर उसकी वाइफ और उसकी मॉम उसकी केयर करेगी। उसकी मॉम को अपने बेटे को इस हालत में देख के बहुत दुख होता है। पीटर की मॉम ने पीटर के डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बेस पर एक फिजियोथेरेपिस्ट हायर की है जो यहाँ पर रेगुलरली विजिट करती रहेगी और पीटर को फिजियोथेरेपी देगी और साथ साथ उसकी रोजमर्रा के कामकाज में हेल्प भी करेगी। इसी बीच हाउस में इस घर की देखभाल करने वाला और गार्डन की टेक केयर करने वाला एक गार्डनर भी है और ये गार्डनर पीटर की खास देखभाल करता है। पीटर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में उसकी हेल्प करता है और गार्डनर को यहाँ पर एज अ फैमिली मेंबर ही समझा जाता है। पीटर की वाइफ जूलिया को इस बात का बहुत दुख है कि उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। पीटर भी यही कहता है कि हमने क्या क्या सोचा था। हमने सोचा था कि शादी के कुछ साल तक हम ब्राजील के इस बीच हाउस में ही रहेंगे और खूब एंजॉय करेंगे, लेकिन हमारे साथ जिंदगी ने क्या खेल खेला है कि अब हम मेरी फिजिकल डिसेबिलिटी को लेकर दिन रात परेशान रहते हैं। इस बात को लेकर पीटर और जूलिया बहुत ही परेशान रहते हैं कि पीटर पता नहीं कब ठीक होगा और कब अपने पैरों पे चल पाएगा। फिलहाल जूलिया के हस्बैंड की एक ही होप है, उसका न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर और उसकी फिजियोथेरेपिस्ट जो दिन रात कोशिश करके उसको अपने पैरों पे खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। जूलिया और पीटर दोनों ही स्क्रिप्ट राइटर हैं जो हॉलीवुड मूवीज की स्क्रिप्ट लिखते हैं। पीटर ने कई ब्लॉकबस्टर मूवीज की स्क्रिप्ट लिखी है जिस वजह से वो ये मेंशन भी खरीद पाया है और अब जूलिया भी स्क्रिप्ट राइटिंग में काफी इंटरेस्ट दिखाने लगी है और वो भी अब धीरे धीरे स्क्रिप्ट लिखने लगी है। पीटर जूलिया को कहता है कि हम दोनों इस मेंशन में अलग अलग रूम में रहेंगे ताकि तुम जब भी स्क्रिप्ट लिखो या अपना काम करो तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूं क्योंकि मैं हमेशा सैड मूड में ही रहूंगा। जूलिया बेमन से ही सही लेकिन फिलहाल पीटर के इस डिसीजन से एग्री कर जाती है। जूलिया अब यहाँ पर स्क्रिप्ट राइटिंग के अलावा गार्डनर से गार्डनिंग सीखने में भी इंटरेस्टेड है और वो इस गार्डनर से काफी मेल जोल बढ़ा लेती है। एक रात को जूलिया जब अपने बेड पर सो रही थी तो उसको उसके हस्बैंड का अपने ही मेंशन से कॉल आता है। वो उसको अपने रूम में बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था। जूलिया का हस्बैंड जूलिया को बताता है कि अब वो कभी भी रोमांटिक नहीं हो पाएगा, उसकी बॉडी के लोअर पार्ट में पैरालिसिस हो गया है और उसको इस बात का बहुत दुख है कि वो जूलिया को फिजिकल प्लेजर भी नहीं दे पाएगा। जूलिया को भी इस बात का बहुत दुख है लेकिन जूलिया फिलहाल पीटर को अपने साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व करने की कोशिश करती है, लेकिन पीटर उसको कहता है कि बस करो, ये सब मत करो, तुम्हें पता है ना कि मेरी बॉडी के लोअर पार्ट में पैरालिसिस हो गया है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम मुझे जलील क्यों कर रही हो। इस बात से जूलिया को रियलाइज हुआ कि ऐसा करने से पीटर को और ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ता है, तो वो दुखी होकर मेंशन के एक कोने में जाकर पियानो बजाने लग जाती है, जैसे पियानो की हर धुन उसके दिल का दर्द बयां कर रही हो और इसी दर्द को शायद कोई समझ रहा था जो उसको पीछे से देख रहा था। ये गार्डनर जो जूलिया को पीछे से देख रहा था अंदर ही अंदर जूलिया के दर्द को समझने लगा। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट टेबल पर जूलिया और पीटर एक दूसरे से बातें करते हैं तो पीटर जूलिया को कहता है कि अब देखो मेरे बॉडी के लोअर पार्ट में पैरालिसिस हो गया है तो मैं कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर पाऊंगा। तो जूलिया पूछती है कि तुम क्या चाहते हो, तो पीटर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम किसी और आदमी के साथ रोमांटिक होकर कम से कम हमारे लिए एक संतान पैदा कर दो ताकि हम एक फैमिली की
तरह तो रह सके, लेकिन जूलिया को ये डिमांड बिल्कुल वियर्ड लगती है। उसको लगता है कि वो अपने हस्बैंड के अलावा किसी और के साथ रोमांटिक नहीं होगी। इस बात पे दोनों में झगड़ा हो जाता है। जूलिया पीटर को छोड़कर किसी के साथ रोमांस नहीं करना चाहती थी, लेकिन पीटर जूलिया से एक संतान चाहता था। जूलिया अब परेशान होकर घर के बाहर चली जाती है तो वो देखती है कि उसकी कॉलेज फ्रेंड आई है जो अक्सर यहाँ पर आधी रहती है। जूलिया की ये फ्रेंड न्यूयॉर्क की बेस्ट सेलिंग बुक की राइटर्स हैं जो अक्सर पॉलीगैमी और मल्टीपल पार्टनर्स के बारे में लिखती हैं। जूलिया भी अपनी प्रॉब्लम अपनी फ्रेंड को बताती है कि कैसे उसका हस्बैंड किसी और के साथ रोमांस करके उसको बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर कर रहा है। तो जूलिया की फ्रेंड उसको क्लियरली बताती है कि देखो, नेचर ने तो हमें पॉलीगैमसी बनाया है, हम मल्टीपल पार्टनर चूज कर सकते हैं, बस समाज और दुनिया वालों ने ये रोमांस और सिंगल पार्टनर और फैमिली का कॉन्सेप्ट रखा है। नेचर सिर्फ हमें इसी बात के लिए प्रिपेयर करता है कि हम ऑफस्प्रिंग यानी कि संतान पैदा कर सके। और वो कहती हैं कि मेरे खुद के मल्टीपल पार्टनर्स हैं, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम किसी एक आदमी के साथ रोमांस करके बच्चा पैदा करके अपना घर बसा सकती हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जूलिया इस आइडिया को सिरे से ही रिजेक्ट कर देती है। तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड आता है। व्हील चेयर पे बैठा जूलिया का हस्बैंड जूलिया की फ्रेंड से मिलता है तो बातों ही बातों में ये दोनों लेडीज मिलके जूलिया के हस्बैंड का गलती से मजाक उड़ा देते हैं, जिसकी वजह से अब जूलिया का हस्बैंड काफी परेशान हो जाता है और जूलिया को कन्फ्रंट करके कहता है कि तुमने अपनी फ्रेंड के सामने मेरा मजाक क्यों उड़ाया। तो वो कहती है कि ये सारी दुनिया को पता है कि तुम्हारी बॉडी में पैरालाइज हुआ है, इसमें मजाक उड़ाने वाली क्या बात है। लेकिन जूलिया के हस्बैंड को ये सब इंसल्टिंग लगता है और वो अब जूलिया को थप्पड़ मार देता है। तो जूलिया रोने लगती है और वो कहती है कि आज तक तुमने कभी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया है, और वो दुखी होकर उस रूम से बाहर चली जाती है। जूलिया अपनी फ्रेंड के कमरे में जाकर उससे अपने दिल का हाल बताती है। जूलिया की फ्रेंड को जूलिया से बहुत हमदर्दी है और ये दोनों लड़कियां कॉलेज में रोमांटिक पार्टनर हुआ करती थी। एक की तन्हाई और दूसरे का दुख ने मिलकर जैसे यहाँ पर आग में घी का काम किया और इन दोनों का रोमांस वापस से रीइग्नाइट हो जाता है और ये दोनों लेडीज मिलके यहाँ पे कुछ रोमांटिक मोमेंट शेयर करती हैं। सुबह उठने के बाद में जूलिया की फ्रेंड जूलिया को गार्डन में ले जाती है और उसका मूड लाइटन अप करती है और वो गार्डनर को दिखाकर कहती है कि मैंने तुम्हारे मेंशन के इसी गार्डनर से अपना एक कैरेक्टर डिजाइन किया है जो मेरी बुक में बहुत फेमस हुआ था। कहती है कि देखो, वो गार्डनर है लेकिन कितना हैंडसम और गुड बिल्डअप वाला है, कोई भी लड़की उसके साथ रोमांटिक होने को तैयार रहेगी। जूलिया को पता था कि उसकी फ्रेंड किस तरफ इशारा कर रही है। वो चाहती थी कि वो जूलिया गार्डनर के साथ रोमांटिक होके पीटर को एक बच्चा दे दे, लेकिन जूलिया फिर से इस आइडिया को सिरे से ही नकार देती है। अब जूलिया की फ्रेंड को न्यूयॉर्क जाना था क्योंकि उसकी बुक रिलीज होने वाली थी। जूलिया की फ्रेंड के जाने के बाद में जूलिया फिर से अकेली पड़ जाती है तो जूलिया फोन करके अपनी बहन को बुला देती है। जूलिया की सिस्टर जूलिया को समझाती है कि अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें मारता है तो तुम्हें उसके साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जूलिया दुखी मन से ही सही, लेकिन वो कहती है कि मैं अपनी मैरिज को ऐसे नहीं तोड़ूंगी, किसी सिंगल इवेंट की वजह से मैं अपनी शादी को नहीं तोड़ूंगी। वो पीटर को भी समझाती है लेकिन पीटर भी यहाँ पर कुछ समझता नहीं है। जूलिया की सिस्टर के समझाने के बाद में फिजियोथेरेपिस्ट भी जूलिया को समझाती है कि देखो, अगर तुम किसी और के साथ रोमांटिक होके एक बच्चा इस घर को दे सकती हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। और पीटर भी बार बार इसी बात पे जोर दे रहा है, लेकिन जूलिया को ये आइडिया ही बहुत अजीब सा लगता है। वो इसके साथ अलाइन नहीं कर पा रही है। वो परेशान होकर अब इसी मेंशन में बने गार्डनर के क्वार्टर में जाती हैं तो वो देखती हैं कि गार्डनर एक फीमेल डॉगी को जिसके नए नए बच्चे हुए थे उनके बच्चों को उसकी माँ का दूध पिलाने में हेल्प कर रहा है, जिसको देख के जूलिया का मन थोड़ा लाइट हो जाता है और वो बात करते करते गार्डनर से लिपट के रोने लगती है जैसे उसको कोई सहारा मिल गया हो। गार्डनर एज अ फ्रेंड जूलिया को अपने क्वार्टर में ले जाता है। क्वार्टर में जूलिया देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे कोट्स लिखे हुए हैं जो गार्डनर ने खुद लिखे थे, जिसको पढ़कर जूलिया काफी इम्प्रेस हो जाती है कि एक नॉर्मल सा गार्डनिंग करने वाला इंसान इतने गहरे कोट्स कैसे लिख सकता है। वो गार्डनर को इसके बारे में पूछती है तो गार्डनर बताता है कि उसको शुरू से ही बुक्स पढ़ने का शौक रहा है और वो अपने खुद के
बनाए हुए कोट्स लिख के यहाँ चिपकाता रहता है। यही नहीं, वो सिंगिंग भी करता है, वो गिटार भी बजाता है। तो अब जूलिया गार्डनर को गिटार बजाने के लिए कहती है, तो गार्डनर गिटार बजा के एक सॉन्ग सुना के जूलिया को चीयर अप कर देता है। जूलिया को अब सच में ही इस गार्डनर में अपना रोमांटिक पार्टनर दिखाई देने लगा। वो उसी रात को अपने हस्बैंड से बात करती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी और के साथ रोमांटिक होके तुम्हें एक बच्चा दूं तो शायद मैं ये करने की कोशिश करूंगी। इस बात से उसका हस्बैंड काफी खुश हो जाता है कि फाइनली जूलिया इस बात पे एग्री हो गई है। अगले दिन जूलिया फिर से गार्डनर के क्वार्टर में जाती है, लेकिन प्यार की चिंगारी गार्डनर के दिल में भी चल चुकी थी और ये दोनों मिलकर यहाँ पर इंटीमेट होते हैं और जूलिया का वो सपना जिसमें वो बच्चा पैदा करके पीटर को देगी शायद सच होने वाला था। रोमांटिक होने के बाद में जूलिया गार्डनर को कहती है कि जो हुआ उसको भूल जाना, आज के बाद हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम भी इसके बारे में किसी और से बात मत करना। आज के बाद में हम कभी भी किसी भी तरह के रोमांटिक रिलेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये बात सुनकर गार्डनर को बड़ा अजीब लगता है। अगली सुबह को गार्डनर और जूलिया दोनों को मेंशन में अजीब सी निगाहों से देखते हैं। जूलिया वॉकिंग के लिए बाहर चली जाती है तो वो देखती है कि उसके पीछे गार्डनर भी आया है। सिर्फ कहने से कुछ नहीं हो जाता, प्यार की जो चिंगारी इन दोनों के बीच में जल चुकी थी अब वो आग बन के भड़क चुकी है और ये दोनों फिर से यहाँ पर पैशनेटली इंटीमेट होते हैं। जूलिया इंटीमेट होके वापस से जब मेंशन में आती हैं तो यहाँ पर रुकी फिजियोथेरेपिस्ट को उसकी बॉडी से मिली घास से जैसे उस पर शक हो जाता है। उसी रात को जब वो पीटर के साथ चेस खेल रही थी तो वो विंडो से देखती हैं कि जूलिया गार्डनर के क्वार्टर में जा रही हैं। इससे फिजियोथेरेपिस्ट को ये कंफर्म हो जाता है कि जूलिया और गार्डनर का अफेयर चल रहा है, लेकिन फिलहाल वो जूलिया के हस्बैंड पीटर को इसके बारे में कुछ नहीं बताती हैं। जूलिया अपनी बहन को कहती है कि मैं गार्डनर के साथ रोमांटिक तो हो गई, मैं तो सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए रोमांटिक हुई थी, लेकिन मैं अब अपने आप को रोक भी नहीं पा रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे इतने कम टाइम में उससे प्यार कैसे हो गया। उसकी बहन उसको समझाती है कि देखो तुम उसको भूल जाओ नहीं तो तुम्हारी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। लेकिन जितना मुश्किल जूलिया के लिए गार्डनर को भूलना था उतना ही मुश्किल गार्डनर के लिए जूलिया को भूलना भी था, क्योंकि गार्डनर ने अपनी डिवोर्स्ड वाइफ की साथ में फोटो को अब जला दिया था, जिससे क्लियरली ये लग रहा था कि वो अब शायद जूलिया से प्यार करने लगा है और अपनी वाइफ को भूलने लगा है। अब घर में फिजियोथेरेपिस्ट के अलावा पीटर की मॉम को भी गार्डनर पे डाउट हो जाता है, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए गार्डनर को मेंशन से छुट्टी दे देते हैं और अपने घर जाने के लिए बोल देते हैं। जब ये बात जूलिया को पता चलती है कि गार्डनर को कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दी गई है तो वो पीटर की मॉम से जाके पूछती है कि गार्डनर कहाँ गया है। पीटर की मॉम बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए घर पे चला गया है, मुझे मत बताओ कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। वो अपने हस्बैंड को जाके कन्फ्रंट करती है कि तुमने गार्डनर को छुट्टी क्यों दे दी, तुमने उसको निकाल क्यों दिया। तो उसका हस्बैंड कहता है कि देखो मैं नहीं चाहता कि तुम एक ऐसे आदमी के साथ रोमांटिक हो जो एक लो ग्रेड के जीन रखता है। मैं चाहता हूँ कि तुम एक ऐसे आदमी के साथ रोमांटिक हो जिसमें हाई क्वालिटी के जीन हो, कोई नोबल मैन हो, कोई रॉयल मैन हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी औलाद गार्डनर की औलाद हो। फिलहाल जूलिया के हस्बैंड को ये नहीं पता होता है कि जूलिया ऑलरेडी गार्डनर के साथ फिजिकल हो चुकी है, लेकिन जूलिया को ये सुन के बड़ा शौक लगता है कि उसका हस्बैंड ये चाहता है कि वो किसी और आदमी के साथ रोमांटिक तो हो सकती है, लेकिन वो आदमी एक रॉयल मैन होना चाहिए, एक अच्छे जीन वाला होना चाहिए। लेकिन जूलिया को ऐसा लगता है बिना प्यार किए वो किसी से भी फिजिकल नहीं हो सकती है। वो गार्डनर के क्वार्टर में जाके बैठ जाती हैं। आधी रात को चुपके से गार्डनर वहाँ पे आता है और ये दोनों मिलके फिर से एक बार रोमांटिक होते हैं। जूलिया गार्डनर को कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो गार्डनर कहता है कि देखो हमारी क्लास अलग है, तुम एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हो, मैं तो एक सिंपल सा गार्डनर हूँ। हम दोनों की शादी को ज्यादातर लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेरे फादर ने
यहाँ पर जिंदगी भर गार्डनिंग की है, मैं तुम्हारी फैमिली को अब धोखा नहीं देना चाहता। इस बात से जूलिया काफी दुखी हो जाती है कि गार्डनर में इतना भी करेज नहीं है कि वो किसी लड़की को ओपनली एक्सेप्ट कर सके, लेकिन जूलिया अभी इसमें कुछ भी कर नहीं सकती। इधर पीटर की बॉडी में ट्रीटमेंट और फिजियोथेरेपी की वजह से धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने लगा था और इस इम्प्रूवमेंट के प्रोसेस में वो फिजियोथेरेपिस्ट से काफी क्लोज हो गया और अब उसकी बॉडी का लोअर पार्ट धीरे धीरे जैसे ठीक हो रहा था। फिजियोथेरेपिस्ट की दिन रात केयर की वजह से और न्यूरोलॉजिस्ट के ट्रीटमेंट की वजह से अब पीटर फिर से रोमांटिक हो सकता था और वो अपनी ही फिजियोथेरेपिस्ट के साथ यहाँ पर लगभग 2 साल बाद में किसी लेडी से रोमांटिक होता है। रोमांटिक होकर पीटर को बहुत खुशी है, उसे खुशी इस बात की है कि वो अपनी वाइफ के साथ फिर से रोमांटिक हो जाएगा। फिजियोथेरेपिस्ट को भी इस बात की खुशी है कि उसने फाइनली अपने पेशेंट को ठीक कर दिया है, लेकिन उसको इस बात का दुख भी है कि पीटर की वाइफ उसके पीछे चीट कर रही है। वो पीटर को बता देती है कि तुम्हारी वाइफ गार्डनर के साथ अफेयर चला रही है और कई बार उसने उसकी आंखों से देखा है कि वो एक दूसरे के साथ रोमांटिक होते हैं। ये बात सुन के पीटर को बहुत गुस्सा आता है। इधर गार्डनर के पास में उसकी एक्स वाइफ आ जाती है जिसको उसके बॉयफ्रेंड ने बहुत मारा था और वो रिक्वेस्ट करके गार्डनर के साथ एक रात रुकने के लिए कहती है। गार्डनर इस पे एग्री हो जाता है। सुबह जब गार्डनर की एक्स वाइफ उठती है तो उसको जूलिया के कपड़े वहाँ पे मिलती हैं, जिसको देख के वो बहुत गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि कौन ये लेडी है जिसके साथ तुम रोमांटिकली इन्वॉल्व हो। लेकिन पीटर कहता है कि तुम्हें इससे मतलब क्या है, तुम मेरी वाइफ नहीं हो, तुम सिर्फ यहाँ पे एक दिन रहने आई थी। पीटर को अब रियलाइज होता है कि उसकी एक्स वाइफ नेचर से इतनी खराब थी, इस वजह से उसने उसको छोड़ दिया। वो उसके कपड़े ही बाहर फेंक देता है और उसको रियलाइज होता है कि जूलिया उसके लिए बेस्ट है। अगर उसने जिंदगी में अभी साहस नहीं किया, अभी करेज नहीं किया, तो वो कभी भी जिंदगी में अपने सही पार्टनर को चूज नहीं कर पाएगा। वो हिम्मत करके पीटर की मॉम को जाके कह देता है कि मुझे यहाँ पे काम नहीं करना है, मुझे अपने फादर की गार्डनिंग लेगेसी को यहाँ कंटिन्यू नहीं करना है, अब मैं यहाँ से छोड़ के जा रहा हूँ। और पीटर यहाँ से छोड़ के चला जाता है। जूलिया जो कुछ दिनों के लिए अपनी सिस्टर के यहाँ पे गई थी, सलाह मशवरा करके आने के बाद में वो भी पीटर को यही कहती है कि मैं गार्डनर के साथ रोमांटिक हुई थी और मैं उसका बच्चा अभी कैरी कर रही हूँ, मैं मदर बनना चाहती हूँ, मैं उसके बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। तो पीटर कहता है कि मैंने तुम्हें किसी एरे गहरे के साथ रोमांटिक होने के लिए नहीं कहा था, मैंने किसी रॉयल मैन या नोबल मैन के साथ रोमांटिक होने के लिए कहा था। लेकिन जूलिया कहती है कि जब हम प्यार करते हैं तो हम चॉइस नहीं रख सकते, हम ये चूज नहीं कर सकते कि प्यार किस डायरेक्शन में जाएगा। मुझे अब गार्डनर से प्यार हो गया है और मैं उससे शादी करूंगी। वो पीटर के लिए बहुत दुखी हैं कि उन दोनों का प्यार अब खत्म हो गया है। वो खूब रोती हैं, लेकिन फिर भी वो अब गार्डनर के साथ ही जिंदगी बिताएगी। पीटर का लोअर बॉडी पार्ट अब धीरे धीरे ठीक होने लगा था, लेकिन जूलिया उसकी जिंदगी में नहीं है। एक एब्रप्ट डिसीजन की वजह से इन लोगों की जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई है। जिस मेंशन में ये दोनों अपने सपनों की दुनिया बसाने वाले थे, आज उन दोनों के रास्ते एक गलत डिसीजन की वजह से अलग अलग हो गए हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। वीडियो का एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।